आज के वचन में हम देखेंगे कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दीनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पांति पांति बैठ गए। और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दीं, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाईं वे 5,000 पुरुष थे। सुसमाचार में ऐसा माहौल पाते हैं जहां प्रेरितों के विश्वास की परीक्षा होती है। आरंभ में शिष्य यीशु की इस परीक्षा में असफल होते दिखते हैं। वे यीशु से आग्रह करते हैं कि लोगों को आसपास के गांवों में भोजन की व्यवस्था करने के लिए भेजे, लेकिन उनकी आंखें तब खुलती है जब वे रोटियों का चमत्कार देखते हैं और सबों को खिलाकर भी 12 टोकरे जमा करते हैं। सुसमाचार हमें यह नहीं कहता कि हम अपने दैनिक कार्यों को त्याग कर सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करें, पर हम अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक पूरा करें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। ईश्वर हमें वही प्रदान करेंगे जो हमारे लिए अति आवश्यक है। यीशु हमारी आध्यात्मिक जरूरत पूरा करने की ओर इंगित करते हैं। लोग भूखे और प्यासे रहकर भी यीशु के साथ जुड़े रहे, ताकि वे आने वाले समय में आध्यात्मिक शक्ति पाकर अपने कार्यों को भली भांति पूरा कर सकें। आज हम मनन करें कि कैसे ईश्वर हमें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बुलाते हैं। क्या हम उनके बुलावे को पहचान पाते हैं? बहुत बार हमें लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है, पर ईश्वर का कार्य मनुष्य के कार्य से बेहतर है। हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हालेलुया! प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया!